थे पहले चरण में जिनके पास अपना कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, वे लकड़ी पर, कोयले पर, गोबर के उपलों पर या किसी ऐसे अन्य साधन पर निर्भर होकर के अपनी रसोई की व्यवस्था संचालित करने के लिए मजबूर थीं, जो सुरक्षित भी नहीं था, जो स्वस्थ भी नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, बलिया से एक शुभारंभ हुआ था। पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे और 10 अगस्त को दूसरे चरण के कार्य का शुभारंभ भी वीरभूमि बुंदेलखंड की महोबा से प्रारंभ हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं महोबा में था और मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हरदोई, अमेठी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, रायबरेली, महोबा, बदायूं और फतेहपुर है। इन सभी स्थानों पर यह सुविधा आज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए कितना लाभ होता है अगर शासन की योजनाएं समय से लोगों तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं और आप में से जिस महिलाओं के पास खुद का सिलेंडर नहीं है, वो लोग इस फॉर्म को भर के अपने घर में फ्री का गैस कनेक्शन करवा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमको एक सिलेंडर और साथ ही साथ एक गैस कनेक्शन भी फ्री में मिलता है, जिसके साथ साथ हमें कुछ 300 रुपए की सब्सिडी भी देखने को मिलती है। और आपको कहाँ से आवेदन करना है और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, चलो मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में ऐसी वीडियो आती रहती है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। और उससे पहले अश्विनी जी की बात सुन लो। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है इसका। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई और आप सभी को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी के साथ आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा। तो आपको आवेदन करने के लिए मुख्य दस्तावेज लगेंगे। एक तो आपकी केवाईसी होना जरूरी है और उसी के साथ आपके आधार कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास राशन कार्ड और कुछ ये अन्य दस्तावेज जरूरी होंगे। और भाई लोग, अगर अब तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही
गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। भाइयों बहनों, आज लकड़ी के कारण जो खर्चा होता है, इस रसोई गैस से खर्चा भी कम होने वाला है। आज उसकी तबीयत कोई बर्बादी होती है, उसकी तबीयत भी ठीक रहेगी।